कैसे हो प्यारे बच्चों। आज अपन बात करेंगे उससे आगे की डाई हाइब्रिड कर चुके थे, उसका टेस्ट क्रॉस भी कर चुके थे, बैक क्रॉस भी कर चुके थे। बैक क्रॉस के दोनों प्रकार टेस्ट और आउटबुक क्रॉस भी कर चुके थे। अब आगे की जो अपन बात करने वाले हैं वो है रेसिप्रोकल, कुछ विशेष प्रयोग। विशेष प्रयोग, विशेष प्रयोग में आता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल को अपन बोल सकते हैं युत्क्रम, युत्क्रम प्रयोग। रेसिप्रोकल या युत्क्रम प्रयोग, इसका सामान्य भाषा में अर्थ होता है उल्टा, यानी उल्टा करना। क्या है यहाँ पे होता है रेसिप्रोकल के दौरान क्या बताया जाता है कि ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, यानी ये नर और ये मादा। ठीक है, सामान्य तरीके से अपन करते हैं कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। वही करना मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, कैपिटल टी अलग और ये कैपिटल टी अलग, स्मॉल टी अलग और ये स्मॉल टी अलग हो गया। अब क्रॉस करवाना तो आप लोग क्रॉस करवाते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ये हो गया तो क्या होगा, इधर से कैपिटल टी उधर से स्मॉल टी। फिर इसका इससे करवाने पर इधर से कैपिटल टी और उधर से क्या आ जाएगा, स्मॉल टी। फिर नेक्स्ट अपन करते हैं इसका इससे, क्या आ जाएगा, इधर से कैपिटल टी और इधर से स्मॉल टी। नेक्स्ट करके देखते हैं इससे क्या हुआ, इधर से क्या आया, कैपिटल टी और इधर से क्या है बेटा, स्मॉल टी। यानी 4 संततियां प्राप्त हो गई। इनको फर्स्ट पीरियड या F1PD कहते हैं। ये F1PD प्राप्त होगी। अब F1PD और ये आपको ध्यान में होना चाहिए क्या हुआ बेटा, पर परागण, पर परागण या क्रॉस पोलिनेशन जिसको बोल सकते हैं, या हाइब्रिडाइजेशन जिसको बोल सकते हैं। और यहाँ पे आप यूज करना चाहो तो यहाँ पे ये पेरेंट्स यानी पी, यहाँ पे मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, और ये गैमेट्स यानी इनको क्या लिख सकते हैं, युग्मक लिख सकते हैं। और ये क्या है, इसकी संतति हो गई, F1 होगी। अब F1 पे किसी एक संतति में स्वपरागण क्या होगा, आगे स्वपरागण के दौरान प्राप्त होने वाली संतति क्या कहलाएगी, यहाँ पे F2PD कहलाएगी। तो फिर से बनाते हैं एक बार, फिर से बोलो क्या है, ये नर है कि मादा है, क्या है, नर है। ये हो गया नर और ये क्या हो गया, मादा का साइन हो गया। ये जननांग है इसके, मतलब इसके जननांग है, स्वपरागण हो गया ना, ये मेल ऑर्गन हो गया इसी का ही। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया, और इधर भी क्या आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। वही मियोसिस की प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ेगा, यानी अर्धसूत्री विभाजन, कैपिटल टी अलग और स्मॉल टी अलग, और इधर भी कैपिटल टी अलग और स्मॉल टी क्या हो गया, अलग हो गया। अब क्या करना पड़ेगा अपन को कि इसमें क्रॉस करवाना पड़ेगा। और क्रॉस यहाँ पे परपरागण नहीं है बेटा, यहाँ पे क्या है, ये स्वपरागण, स्वपरागण की क्रिया, क्योंकि ये इसी के जनक है। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्राकृतिक रूप से मटर के पौधे में स्वपरागण पाया जाता है, ऑटो पॉलिनेशन पाया जाता है। इसको क्या बोलेंगे, हेटेरो पॉलिनेशन, और ये एक प्रकार का क्या है, ऑटो पॉलिनेशन। तो यहाँ पे इसका क्रॉस किससे करवा दिया अपन ने, इसके साथ करवाने पर क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल टी और कैपिटल टी। फिर इस कैपिटल टी का दूसरे से करवाने पर क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी अचीव हुआ। इसका इससे करवाने पर क्या हुआ, कैपिटल टी और स्मॉल टी अचीव हुआ। और स्मॉल टी का स्मॉल टी से करवाने पर क्या हुआ, स्मॉल टी और स्मॉल टी अचीव हुआ। और यहां पर ये होगी फीलियल सेकेंड या सेकेंड फीलियल या F2PD जिसको अपन सामान्य भाषा में कह सकते हैं। दूसरी संतति तैयार हो गई और ये विचार है। अब इनका क्या देखना था, एक तो था जीनोटाइप, एक तो कौन सा था, जीनोटाइप था, और दूसरा कौन सा देखना था अपन को, फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब बताया हुआ है, क्या होता है, जीनों की, टाइप का मतलब प्रकार, यानी जीनों का प्रकार या जीनों की स्थिति को क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। और फिनो का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी, यानी बाह्य आकार की के आधार पर इसको क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। जीनोटाइप देखते हैं। जीनोटाइप में देखो यहाँ पे किसका देखना पड़ेगा, कैपिटल टी का। तो कैपिटल टी के कितने बेटा, कैपिटल एक है, तो यहाँ पे अपन लिखा 1, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 2 है, तो रेशो कैपिटल टी स्मॉल टी क्या लिख देंगे, 1:2। और फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं कौन सा, स्मॉल टी कितने हैं, एक। तो स्मॉल टी को क्या लिख दिया, रेशो 1, यानी 1:2:1। ये क्या होता है, जीनोटाइप। इसका जीनोटाइप अनुपात होता है। जीनोटाइप अनुपात को आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो। और फिर अगर इसका फिनोटाइप देखना तो फिनोटाइप कैसे देखोगे कि लंबे कितने, फिनोटाइप होता है लंबा बाह्य आकार की, या तो कैसे होती है, लंबा अनुपात बोना।
ठीक है, तो लंबे कितने हैं, ये भी लंबा है, ये भी लंबा और ये भी लंबा। ये लंबा क्यों है, कारण क्या बताया हुआ है कि ये सब F1PD में सब कैसे हैं, लंबे हैं। कारण प्रभाविता का नियम है। प्रभाविता के नियम में क्या हुआ था, प्रभाविता के नियम में कि जोड़ी के दोनों कारक यहाँ प्रेजेंट होते हैं, केवल प्रभावी जो कैपिटल टी है वही प्रकट होता है, अप्रभावी उपस्थित तो होता है लेकिन प्रकट नहीं होता। ये प्रभाविता का नियम है जिसकी भी अपन बात करने वाले हैं। तो यहां पे क्या हुआ आपने कि अपने स्मॉल टी को तो क्या बोलेंगे, बोना बोलेंगे, और इन तीनों को फिर क्या हो जाएंगे, ये लंबे, क्योंकि F1 जैसा का जैसा यहां नजर आ रहा है, ये भी लंबा है तो ये भी क्या होगा, लंबा। तो 1 2 और 3, 3 क्या हो गए, लंबे। तो 3 रेशो और एक डार्फ यानी बोना हो गया, तो इसको 3:1 में काउंट करेंगे। यानी इसका जीनोटाइप है 1:2:1 और फिनोटाइप क्या है, 3:1 है। ये तो एक सामान्य प्रयोग है। अब इसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल के लिए आप लोगों को डायरेक्ट ट्रिक ध्यान में रखने हैं, चाकू पे खरबूजा या खरबूजे पे चाकू। नुकसान किसका होना होता है, खरबूजे का ही होना होता है। तो यहां पे भी ऐसा ही है, क्या होना होता है कि ये अगर मेल को फीमेल, रेसिप्रोकल क्या करता है, इसका युद्धक्रम करके देखते हैं। युद्धक्रम मतलब उल्टा करके देखते हैं। उल्टा क्या करना आता है कि ये प्रयोग ये कहता है कि अगर नर को मादा या मादा को नर मान लिया जाए या मेल को फीमेल और फीमेल को मेल मान लिया जाए तो अनुपातों पे, प्रयोग पे, संतति पे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन या चेंजेज नहीं होता है। देखते हैं अपन होता है कि नहीं होता है। ये हो गया मेल और ये वाला कौन सा हो गया, फीमेल का हो गया। ये मेल का और ये फीमेल का हो गया। मेल वाले को अपन ने क्या माना था यहाँ पे, कैपिटल टी। अब इसका उल्टा करते हैं ना तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल टी हो जाएगा। और फीमेल को क्या माना था, स्मॉल टी, तो इसको अपन क्या कर लेते हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी कर लेते हैं बेटा। अब क्या करना है इसको, इसका ये इस तरीके से अपन ने क्या कर दिया, मियोसिस कर दिया, अर्धसूत्री विभाजन कर दिया। स्मॉल टी अलग हो गया, ये स्मॉल टी अलग हो गया। क्या बन गए, ये युग्मक गैमेट्स बन गए। और यहाँ पे कैपिटल टी और कैपिटल टी से क्या बन गए, गैमेट्स बन गए, युग्मक बन गए। फिर से क्रॉस करवा के देखते हैं। यहाँ पे इसका इससे करवाया। अब आप चाहो कि सर ये स्मॉल टी और कैपिटल टी, मैंने पहले बताया इंग्लिश वाले सर की रेस्पेक्ट करो। यहाँ पे कैपिटल लेटर क्या आएगा, पहले आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैपिटल टी पहले और स्मॉल टी क्या आएगा, बाद में आएगा। फिर इसका इससे करवाने पर क्या होगा, वही कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होगा। फिर इस नेक्स्ट का इससे करवाने पर क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी अचीव होगा। और इसका इससे करवाने पर क्या अचीव होगा, अपन को क्या प्राप्त होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्या बोलेंगे इसे भी, F1, ठीक है ना। और ये मत कहना कि सर ये F1 नहीं है, इसको करवाने पे ही F1 है। F1PD की परिभाषा अपन ने क्या बता रखी थी, दो शुद्ध विप्रियासी जनकों के मध्य क्रॉस कराने से प्राप्त संतति को क्या बोलते हैं, F1PD। अब देखो ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है। विप्रियासी मतलब कॉन्ट्रास्ट करेक्टर, विप्रियासी लक्षण। कॉन्ट्रास्ट करेक्टर मतलब रात का उल्टा क्या होता है, दिन होता है। लंबे का क्या होता है, बोना होता है। यहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन है कि ये वाला बोना, तो इसका उल्टा कौन सा हो जाएगा, लंबा। दो प्योर कॉन्ट्रास्ट करेक्टर या दो शुद्ध विप्रियासी लक्षण, इसमें भी ऐसे ही है, दो शुद्ध विप्रियासी लक्षण है। तो ये F1PD होगी। अब इसमें वैसे के वैसे ही करवाना है, क्या करना है, ऑटोपोलिनेशन यानी स्व परागण करवाना है। ऑटोपोलिनेशन के दौरान क्या अचीव होने वाली है, ऑटोपोलिनेशन के दौरान, स्व परागण के दौरान F2PD प्राप्त होने वाली है। तो इसी का एक अपन मेल ऑर्गेनल्स और फीमेल ऑर्गेनल्स यानी नर जनांग और मादा जनांग कौन से हो जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी हो गया। अब इसमें वही मियोसिस की प्रोसेसिंग, अर्धसूत्री विभाजन, कैपिटल टी अलग और स्मॉल टी अलग, कैपिटल टी अलग और स्मॉल टी क्या हो गया, अलग हो गया। अब यहाँ पे क्या करना अपन को, ये जो कैपिटल टी है इसका क्रॉस किससे, इस कैपिटल टी से होगा, यानी ये कैपिटल टी और कैपिटल टी प्राप्त होने वाला है। इसका इससे क्रॉस होने पर कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होने वाला है। इसका इससे क्रॉस करवाने पर क्या प्राप्त होने वाला है, वही कैपिटल टी और स्मॉल टी। और फिर इसका इससे करवाने पर स्मॉल टी और स्मॉल टी। एक बार फिर से इसे क्या बोलेंगे, सेकंड फिलियल या F2PD। देखते हैं इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या रहता है। जीनोटाइप क्या रहता है और इसका फिनोटाइप अनुपात क्या रहता है। फिनोटाइप जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप भी इनको हो सकते हैं। ये इसको देखना है तो अपन क्या देखेंगे, यहाँ पे कैपिटल टी कितने हैं ये, और फिर कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी प्रकार का है, फिर स्मॉल टी प्रकार का है। तो क्या लिखेंगे, कैपिटल टी कितना है, 1, तो 1 रेशो, ये कितने हैं 2, 2 रेशो, फिर ये कितने हैं 1, यानी 1:2:1 प्राप्त होता है। फिर अगर फिनोटाइप को देखना चाहो तो फिनोटाइप में भी क्या देखेंगे, लंबा अनुपात बोना, लंबा
अनुपात क्या आ जाएगा, बोना आ जाएगा। लंबा अनुपात बोना, लंबे कितने, देखो 1, 2 और 3 बता रखा है, यहाँ पे सब कैसे हैं, ये लंबे हैं। तो लंबा अनुपात बोना यानी 2 रे कितने हो गए, 3 रेशो अनुपात कितना हो जाएगा, 1, तो 3:1 जाएगा। अब देखो यहाँ जीनोटाइप क्या है, 1:2:1। यहाँ पे भी क्या है जीनोटाइप, 1:2:1 है। यहाँ पे फिनोटाइप देखो 3:1, 3:1। यहाँ पे फिनोटाइप क्या है, 3:1। संततियों को देख लो, F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी है चारों की चारों, इधर भी F1 में कैपिटल टी और स्मॉल टी है चारों। और फिर इसमें इस तरीके से देखो F2 की देखो कैपिटल टी है एक, और 2 कैपिटल टी स्मॉल टी है, और फिर स्मॉल टी है। कैपिटल टी आ गई, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी है। देखो कहीं इस प्रयोग में बल्कि अपन ने परिवर्तन क्या किया है, इसका व्युत्क्रम यानी ये इसका रेसिप्रोकल प्रयोग है। फर्क केवल कितना है कि यहाँ पे जो मेल था कैपिटल टी वाले को, ठीक है ना, उसको अपन ने किस में रख दिया, अब फीमेल में, और स्मॉल टी वाले को क्या रख दिया, मेल में। क्योंकि स्टार्टिंग अपन ने जब क्रॉस शुरू किया था, कहीं सर ये फिक्स ही है क्या कि प्रभावी को ही नर मानेंगे या अप्रभावी को मादा मानेंगे। यहाँ पे कोई प्रभावी नहीं होता, कोई अप्रभावी नहीं होता, ठीक है ना। मेल और फीमेल के बेस पे प्रभावी अप्रभावी नहीं होता, प्रभावी होता है F1 में अपने जो सिम्टम या अपने जो कैरेक्टर होता है वो शो करता है, यानी अपने लक्षणों का प्रदर्शन करता है, वही क्या होता है, प्रभावी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो मेल है या फीमेल है, यानी नर है कि मादा है, इससे कोई लेना देना नहीं रहता। तो ये तो था आपका रेसिप्रोकल। किसका है ये रेसिप्रोकल प्रयोग, 2 कौन कौन सा, एक तो होता है मोनोहाइब्रिड, एक कौन सा होता है डाइहाइब्रिड के लिए। एक तो मोनोहाइब्रिड के लिए, हाइब्रिड के लिए तो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे मोनोहाइब्रिड का मतलब एकल संकर संकरण या एकल संकर प्रयोग, और इसी तरीके से एक होता है डाइहाइब्रिड के लिए, हाइब्रिड के लिए। और डाइहाइब्रिड के लिए क्या होता है, द्विसंकर संकरण या द्विसंकर प्रयोग के लिए। ये मैंने आपको करवा दिया है, ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, तो आप इसे होमवर्क में कर सकती हो। और किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू बेटा।